तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर एक स्पेशल टाइप के सीक्वेंस की बात करने वाले हैं, जो है हमारे पास एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। AGP से हम इसे लिखते हैं, इसका नाम है एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज़ में दो सीरीज़ होती है, दो सीक्वेंस होते हैं। एक होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इन दोनों में क्या होता है, देखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर तो हम एक नंबर ए से स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर कॉमन डिफरेंस जो डी होता है उसको ऐड करते चले जाते हैं। तो ये तो होता है हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इस तरह से हम टर्म्स को ऐड करते हैं। ये हमारा A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। सिमिलरली हमारा ये AN होता है, तो ये हमारा nth टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म। तो अगर हम इस सीक्वेंस का कोई rth टर्म लिखना चाहे या कोई भी जनरल टर्म लिखना चाहे तो AR से हम उसे डिनोट करेंगे जनरल टर्म, और वो लिखेंगे हम A प्लस R-1D। तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, A से स्टार्ट करते हैं और जो हमारा कॉमन रेशो होता है R को हम कहते हैं कॉमन रेशो। इससे हम मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो हम फर्स्ट स्टार्ट A से करते हैं, फिर A को R से मल्टीप्लाई करते तो AR, फिर अगेन R से मल्टीप्लाई करते तो R² हो जाता है, फिर R³ एंड सो ऑन, A की पावर Rn-1 तक जाता है। तो यहाँ ऊपर देखिए आप, यहाँ पे भी हमारे पास n टर्म्स हैं ये, और यहाँ नीचे भी हमारे पास n टर्म्स है। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। जब सेकेंड टर्म में D हमारे पास एक बार आ रहा है, थर्ड टर्म में D दो बार आ रहा है, तो nth टर्म में D हमारा n-1 टाइम्स आ रहा है। सिमिलरली इसके अंदर भी ऐसा है, फर्स्ट टर्म में R की पावर, सेकेंड टर्म में R की पावर 1 आ रही है, थर्ड टर्म में R की पावर 2 आ रही है, तो nth टर्म में R की पावर n-1 आ रही है। तो ये टोटल दोनों हमारे पास, इसमें भी n टर्म्स है, इसमें भी n टर्म्स है। और इसका जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर हम एक जनरल टर्म लिखना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं AK इज इक्वल्स टू AR⁻k-1। तो ये बेसिक था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, AGP की, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। इस प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम किसी एक नंबर A से स्टार्ट करते हैं, तो A में हम D जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम ऐड भी करते हैं और कॉमन रेशो R से मल्टीप्लाई भी करते हैं। हमने स्टार्ट करा A से, उसमें D ऐड करा, ब्रैकेट लगाया और R से मल्टीप्लाई करा। फिर नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, A को D ऐड करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर और R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R² हो जाएगा। तो हमारा जो थर्ड टर्म हो गया वो क्या हो गया, A प्लस 2D R²। सिमिलरली फोर्थ टर्म के अंदर हम क्या करेंगे, A प्लस 3D हो जाएगा, A को D ऐड हो जाएगा और फिर R की पावर एक और बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। हमारा जो nth टर्म होएगा, जो nवा टर्म होएगा हमारे पास, वो होगा A प्लस n-1D ब्रैकेट में R की पावर n-1। तो ये जो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, ये क्या होती है हमारा, देखो यहाँ पर हमारे पास AP के टर्म्स आ रहे हैं और ये हमारे पास R जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मिक्स करके बनाया जाता है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसका अगर मैं कोई जनरल टर्म, सपोज इसके बीच में, यहाँ पर जो बीच में टर्म्स आ रहे हैं, कोई AK टर्म लिखना चाहूँ, kthवा टर्म लिखना चाहूँ, तो उसे मैं लिख सकता हूँ A प्लस k-1D R की पावर k-1। अब हम क्या करते हैं, इस अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ये जो सारे टर्म्स हैं जितने भी हमने यहाँ लिखे, यहाँ A से लेके यहाँ A प्लस n-1D की पावर R-1, इन सब का सम कैलकुलेट करते हैं कि अगर इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हम इसका सम का फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखो इससे हम क्या करते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर S, जो है ना अरिथमेटिक AGP के जितने भी टर्म्स हैं उन सबको मैंने यहाँ पर लिख दिया A प्लस DR प्लस A प्लस 2D R² प्लस यहाँ पर A प्लस 3D R³ है, और फिर आगे के टर्म्स भी सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने लिखे नहीं ऐसे, प्लस A प्लस n-1D R⁻n-1। तो ये जो सारे टर्म्स हैं हमारे AGP के, उन सब का मैंने
सम करके प्लस के अंदर सबका सम करके यहाँ पर लिख दिया, और उस सम को मैंने डिनोट करा है कैपिटल एस से। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो कैपिटल एस है इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और इस इक्वेशन को जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, मतलब कॉमन रेशो है आर, ये जो आर है यहाँ पर ये हमारा कॉमन रेशो है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो हम कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस एस को मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आर एस। अब यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करा है तो मेरे को हमें आर को राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो यहाँ पर हो जाएगा ए आर, उस ए आर को मैंने लिख दिया यहाँ पर इसके नीचे, ए प्लस डी आर के नीचे ए आर। नेक्स्ट ए प्लस डी आर को मैं आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा ए प्लस डी आर स्क्वायर, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर ए प्लस डी आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर ये जो टर्म आएगा ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन माइनस, इसको आर से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो यहाँ पर हमारे पास टर्म बनेगा ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन। तो इसे मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया, और इस वाले टर्म से जो प्रीवियसली जो टर्म आ रहा था वो क्या था, ए प्लस एन माइनस टू डी आर की पावर एन माइनस टू, उसको जब हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगा। तो इन टोटल मैंने करा क्या है, मैंने ए जी पी का सम एस मान लिया और फिर उसको आर से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया। जैसे इस वाले टर्म को आर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, तो इससे जो प्रीवियस वाला टर्म आ रहा था इस टर्म से उसको मैंने यहाँ लिख दिया, और इसको जब मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर ये अलग से आ गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो फर्स्ट में से हम सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, एस माइनस आर एस हो जाएगा, एस माइनस आर एस हो गया हमारे पास। और राइट हैंड साइड में जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा ए जो है ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ गया, और ये जो आर एस है ये माइनस का हुआ तो यहाँ पर ये सारे टर्म नेगेटिव के हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये वाला टर्म भी हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो ये टर्म हमारा माइनस का हो गया ये वाला, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर माइनस में ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन। तो ये जो ए है ये एज इट इज़ लिख दिया, और नेगेटिव साइन के साथ ये वाला टर्म जो लास्ट टर्म है सेकंड इक्वेशन का उसको मैंने यहाँ लिख दिया। बचे हुए जो टर्म्स हैं उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करके देखें तो देखो यहाँ पर क्या होएगा, ए प्लस डी आर में से हम ए आर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डी आर बचेगा। सिमिलरली ए प्लस टू डी आर स्क्वायर में से हम ए प्लस डी आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास डी आर स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली देखो ये पैटर्न फॉलो होता चले जाएगा, यहाँ पर आगे ए प्लस थ्री डी आर की पावर थ्री आएगा, और यहाँ पर आएगा ए प्लस टू डी आर की पावर थ्री, तो उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डी आर क्यूब बचेगा। तो इस तरह का पैटर्न फॉलो होगा। ये जो बाकी के जो बीच के टर्म बचे हुए हैं इतने वाले, तो डी आर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस डी आर क्यूब प्लस में आगे तक चलता जाएगा ये पैटर्न। और अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए आर की पावर एन माइनस वन से ए आर की पावर एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एन माइनस वन है, यहाँ एन माइनस टू है, तो यहाँ बचेगा डी आर की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर हमारे एस माइनस आर एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है ये वाली, ए माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन प्लस ये वाला पैटर्न। अब ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है, देखो डी आर, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वापस आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से आर के मल्टीप्लिकेशन चलता जा रहा है। तो आगे हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिख दिया है, एस को मैंने कॉमन ले लिया, वहाँ पे हमारे पास आ रहा था एस माइनस आर, तो यहाँ पे मैंने एस को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया हमारे पास वन माइनस आर इज इक्वल्स टू हमारे राइट हैंड साइड में ए, ये जो स्टार्टिंग के दो टर्म्स हैं ये एज इट इज़, फिर मैंने क्या करा डी आर को कॉमन ले लिया, तो वन प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है आर स्क्वायर एंड सो ऑन आर की पावर एन माइनस टू, ये पैटर्न हमारे पास चलता जाएगा। अब ये जो वन माइनस आर है इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड से हटा के राइट हैंड साइड अगर मैं शिफ्ट करूँ तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड जाके ये डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस ए से भी डिवाइड होगा, तो ए के नीचे मैंने लिख दिया वन माइनस आर, ये वाला जो टर्म है नेगेटिव वाला माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन, इससे भी वन माइनस आर डिवाइड होगा, और सेम चीज़ होगी यहाँ पर। अब ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है डी आर हम यहाँ पर लिख देते हैं एज इट इज़,
और इसका जो सम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम से हम इसका जो सम आएगा वो हमारे पास आएगा 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1। यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहा है हमारे पास और इसका कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन रेशो r है और यहाँ n माइनस 2 है तो हम n माइनस 1 एक पावर बढ़ा के लिखते हैं पावर के अंदर। तो 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो इस वाले टर्म का जो ये पूरा टर्म है ये हमारे पास रिड्यूस होकर ये वाला टर्म बन गया डी आर बाय 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर। और यहाँ से जो मैंने ये 1 बाई आर था इसको जो मल्टीप्लिकेशन इधर डिवीजन में लाया था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 बाय 1 माइनस आर। तो ये जो एस की वैल्यू है, एस क्या था हमारा एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम ही था। तो एस की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है अब a बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर। इस टर्म को मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ। तो ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर और 1 माइनस आर का यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ऊपर वाला टर्म एज इट इज़ और ये माइनस वाला टर्म यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस के अंदर एज इट इज़। तो ये हमारे पास एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पर मेन चीज़ इसके अंदर क्या होती है, जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है जिसमें हमें AGP के n टर्म्स का सम निकालना होता है, तो जो मैंने मेथड फॉलो करा है यहाँ पर कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने वाला, आप उस मेथड को अगर याद रखेंगे तो उस मेथड से अगर करेंगे क्वेश्चन को सोल्व तो आंसर आपका जल्दी आएगा। और वैसे आप अगर चाहें तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। फॉर्मूला काफ़ी बड़ा है वैसे ये, पर ऐसा नहीं है इसे याद नहीं करा जा सकता। इसे भी याद करके आप डायरेक्टली AGP के सम का फॉर्मूला AGP का सम हम निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर एक स्पेशल पैटर्न आता है सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP। अगर हमें AGP के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स दे रखे हों और जो कॉमन रेशो है हमारा R वो 0 और 1 के बीच में हो, तो ये जो R की हायर पावर्स है इनफाइनाइट टर्म्स है, मतलब n की वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट है, n के रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, और n हमारे पास अगर इनफाइनाइट है तो जब हम R हमारा 0 से 1 के बीच में है तो ये इसकी जब हायर पावर्स करेंगे हम, पावर अगर इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी R की पावर n हमारे पास 0 आएगा और R की पावर n माइनस n जब n हमारा इन्फिनिटी होगा तो ये भी हमारे पास 0 आएगा। तो ये जो S वाला फॉर्मूला है इसमें देखो यहाँ R की पावर n माइनस 1 की जगह 0 पुट कर दो और इस R की पावर n की जगह 0 पुट कर दो। तो यहाँ जब हम 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा टर्म ही हमारा 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ओनली 1 बचेगा और 1 dr से मल्टीप्लाई होगा तो dr बाय 1 माइनस r का होल स्क्वायर बचेगा। तो S इन्फिनिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP। ये कब आएगा हमारे पास, जब R हमारे पास 0 और 1 के बीच में होगा और इनफाइनाइट टर्म्स हमें दे रखे होंगे। तो इसका फॉर्मूला सिंपली आ जाएगा a बाय 1 माइनस r और dr बाय 1 माइनस r स्क्वायर। और ये फॉर्मूला तो आप इम्पोर्टेंट है बहुत, इसे याद कर ही लीजिए क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये छोटा फॉर्मूला है और डायरेक्टली आप अगर अप्लाई करेंगे तो आंसर आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, रेदर देन आप पूरा मेथड फॉलो करके फिर उसका सम निकालेंगे इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। तो AGP की अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कैलकुलस से रिलेटेड और बेसिक मैथमेटिक्स से भी मैं बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको उसके प्लेलिस्ट मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में आपको और भी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।